हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 7th का चैप्टर 1 दैट इज़ न्यूट्रिशन इन प्लांट्स पार्ट 4। जैसा कि हमने अपने पिछले लेक्चर्स में पढ़ा था अबाउट द प्लांट पैरासाइट दैट इज़ कुस्कुटा, जिसे हम अमरबेल के नाम से भी जानते हैं। और हमने पढ़ा था इंसेक्टिवोरस प्लांट्स के बारे में, जो कि क्या करते हैं, इंसेक्ट्स को डाइजेस्ट करते हैं टू फुलफिल द रिक्वायरमेंट ऑफ नाइट्रोजन। टुडे वी विल रीड फ्रॉम पैराग्राफ 1.4 दैट इज़ सेप्रोट्रोफ्स। You might have seen packets of mushrooms sold in the vegetable market। आपने सब्जी मंडी में छोटे छोटे मशरूम्स के पैकेट्स तो ज़रूर देखे होंगे। You may have also seen fluffy umbrella like patches growing on rotting wood during the rainy season। as well as आपने रेनी सीज़न में ज़्यादातर डेड डिकेइंग मैटर के ऊपर या फिर जहाँ पर लकड़ी सड़ रही होती है वहाँ पर आपने अम्ब्रेला लाइक स्ट्रक्चर्स ज़रूर देखे होंगे, जैसा कि आपको फिगर 1.7 में दिखाई भी दे रही है। Let us find out what type of nutrients they need to survive and from where they get them। चलो हम पढ़ते हैं कि इन सभी सेप्रोट्रॉफ्स को किस प्रकार का न्यूट्रिएंट्स चाहिए और ये इसे कहाँ से लेते हैं। Bujo wants to know how these organisms acquire nutrients। They do not have mouth like animals do। बूजो के मन में फिर से क्वेश्चन आया कि कैसे ये ऑर्गेनिजम्स अपना खाना लेते हैं और क्या इनके तो अगर देखा जाए तो एनिमल्स की तरह इनके माउथ भी प्रेजेंट नहीं होता। दे आर नॉट लाइक ग्रीन प्लांट्स एज दे लैक क्लोरोफिल। और ना ये दिखने में हरे होते हैं और क्योंकि इनके पास ग्रीन पिगमेंट जो कि क्या है क्लोरोफिल प्रेजेंट नहीं होता। एंड कैन नॉट मेक फूड बाय फोटोसिंथेसिस। तो स्टूडेंट्स क्लोरोफिल नहीं है तो इट मीन्स दे डू नॉट परफॉर्म द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। लेट्स डू द activity 1.2। टेक अ पीस ऑफ ब्रेड एंड मॉइस्चर इट विद वाटर। एक आप ब्रेड का पीस लीजिए और उससे क्या करना है, पानी के साथ उसमें मॉइस्चर उसके अंदर पानी डालना है ताकि वो ब्रेड क्या हो जाए, इट एब्जॉर्ब वाटर। लीव इट इन अ मॉइस्ट वार्म प्लेस फॉर 2-3 days और अनटिल फ्लफी पैचेस अपीयर ऑन दैम। इसको कहीं ऐसी जगह पर रखना है जहाँ पर नमी प्रेजेंट हो 2-3 दिन के लिए। कुछ समय बाद आपको यहाँ पर ब्रेड के ऊपर छोटे छोटे फ्लफी पैचेस दिखाई देंगे लाइक कॉटन थ्रेड। दिस पैचेस में बी वाइट, ग्रीन, ब्राउन और एनी ऑफ अदर कलर। ये सभी पैचेस या तो सफ़ेद रंग के, हरे रंग के, भूरे रंग के आपको दिखाई देंगे। ऑब्जर्व द पैचेस अंडर अ माइक्रोस्कोप और अ मैग्नीफाइंग ग्लास। अगर आपके घर पर मैग्नीफाइंग ग्लास प्रेजेंट है तो उसकी सहायता से या फिर ये लैब में आप माइक्रोस्कोप की सहायता से इन पैचेस को ऑब्जर्व कर सकते हैं। राइट डाउन योर ऑब्जर्वेशन इन योर नोटबुक। जैसा आपको दिखाई देता है आप अपनी नोटबुक में लिखिए। मोस्ट प्रोबेबली यू विल सी कॉटन लाइक थ्रेड्स स्प्रेड ऑन द पीस ऑफ ब्रेड। तो स्टूडेंट जैसे आप इसे ध्यान से देखेंगे तो आपको कॉटन रुई के जैसे थ्रेड्स दिखाई देंगे। दिस ऑर्गेनिज्म आर कॉल्ड फंजाई। इन सभी ऑर्गेनिजम्स को क्या कहा जाता है, फंजाई। तो स्टूडेंट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टर्म व्हाट इज़ फंजाई। तो कॉटन लाइक थ्रेड स्प्रेड ऑन द पीस ऑफ ब्रेड इज़ कॉल्ड फंजाई। दे हैव अ डिफरेंट मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो स्टूडेंट इनका जो खाना लेने का तरीका है वो बहुत ही डिफरेंट होता है। तो दे सेक्रेट डाइजेस्टिव जूसेस ऑन द डेड एंड डिकेइंग मैटर एंड कन्वर्ट इनटू अ सॉल्यूशन। सबसे पहले तो ये क्या करते हैं, इनके अंदर जो डाइजेस्टिव जूस होता है ये उसे सेक्रेट करते हैं और किसके ऊपर, जो डेड डिकेइंग मैटर होता है, जो गला सड़ा पदार्थ होता है उस पर ये इन डाइजेस्टिव जूस को सेक्रेट करते हैं और वहाँ से एंड कन्वर्ट इट इनटू अ सॉल्यूशन, और उसको सॉल्यूशन की फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं। देन दे ऑब्जर्व द न्यूट्रिएंट फ्रॉम इट। जैसे ही ये अपना डाइजेस्टिव जूस किसी खाने की चीज़ या डेड डिकेइंग मैटर पर डालते हैं तो वहाँ एक लिक्विड द्रव पदार्थ निकलना शुरू हो जाता है और उस द्रव पदार्थ को ये क्या करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं। दिस मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म टेक इन न्यूट्रिएंट्स इन द सॉल्यूशन फॉर्म फ्रॉम डेड एंड डिकेइंग मैटर इज कॉल्ड सेप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। तो स्टूडेंट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टर्म व्हाट इज सेप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। वह खाना खाने लेने का तरीका ऑर्गेनिजम्स के द्वारा जिनमें वे न्यूट्रिएंट्स को एक सॉल्यूशन की फॉर्म में लेते हैं। कहाँ से, डेड डिकेइंग मैटर से। याद रखना ये अपना भोजन कहाँ से लेते हैं, गले सड़े पदार्थों से।
तो इस तरह के न्यूट्रिशन को हम सेप्रोट्रोफिक न्यूट्रिशन कहते हैं। एंड प्लांट्स विच यूज सेप्रोट्रोफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन आर कॉल्ड सेप्रोट्रोफ्स। और वो सभी पौधे जो इस तरह से भोजन लेते हैं सेप्रोट्रोफ्स कहलाते हैं। तो आई होप स्टूडेंट्स आपको फंजाई के बारे में पता चल गया होगा कि फंजाई अपना खाना खुद नहीं बनाती, यह एक तरह से दूसरी जो डेड डिकेइंग मैटर है उस पर डिपेंड करती है। लेकिन ये किस फॉर्म में अपना खाना लेती है? इन द फॉर्म ऑफ इट टेक इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड न्यूट्रिएंट्स, और उसे एब्जॉर्ब करती है। तो इस वजह से इस मोड ऑफ न्यूट्रिशन को सेप्रोट्रोफिक न्यूट्रिशन कहा जाता है। Fungi also grow on pickles, leather, clothes and other articles that are left in hot humid weather for long time। तो स्टूडेंट्स हम थोड़ा फंजाई के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे कि फंजाई हमें कहाँ कहाँ देखने को मिलती है। पिकल्स मतलब अचार, लेदर चमड़ा, क्लोथ्स, वहाँ पर भी आपको फंजाई देखने को मिल जाती है, स्पेशली इन हॉट एंड ह्यूमिड वेदर, जब हवा में नमी होती है, जैसा कि हमें रेनी सीजन में दिखाई देता है। Paheli is keen to know whether her beautiful shoes which she wore on special occasion were spoiled by fungi during the rainy season. She wants to know how fungi appeared suddenly during the rainy season. पहली जानना चाहती है जो सुंदर जूते वो स्पेशल ओकेज़न पे डालती हैं, अगर कई बार क्या देखती है कि उसके वो स्पेशल शूज़ डिस्ट्रॉयड बाय फंजाई। आपने भी देखा होगा जो चमड़े के जूते आपके घरों में प्रेजेंट है, रेनी सीजन में बहुत अकड़ जाती है और वो बिल्कुल उनकी जो सरफेस है, शाइनिंग सरफेस, वो बिल्कुल ही करोड हो जाती है, खुरदरी हो जाती है। क्यों हो जाती है? क्योंकि उस पर क्या ग्रो कर जाती है? फंजाई। और स्पेशली आपको ये रेनी सीजन में ही दिखाई देता है। तो सेम हैपन विद द पहेली। Bujo says once his grandfather told him that his wheat fields were spoiled by a fungus. He wants to know if fungi cause diseases also. तो स्टूडेंट्स बुजो कहते हैं कि उसके दादाजी ने बताया था कि खेतों में भी फंगस बहुत सी क्रॉप्स को डिस्ट्रॉय कर देती है। जैसा कि गेहूं में अगर आपने कभी ऑब्जर्व किया तो अगर वीट थोड़ी सी भी नमी ऑब्जर्व कर लेते हैं तो वो काले रंग के पड़ जाते हैं, और उनमें स्पेशल एक पाउडरी मास्क काले रंग का हाथों को फील होता है, जैसे पाउडर होता है, वो काले रंग के स्पॉट्स आपके हाथों पर लग जाते हैं। तो वो स्पेशली क्या होती है? फंगस। Paheli told him that many fungi like yeast mushrooms are useful, but some fungi cause disease in plants, animals and humans. Some fungi are also used in medicines. पहली बताती है कि कुछ फंजाई जैसे ईस्ट हो गई, मशरूम हो गई, वो तो हम खाते हैं, लेकिन कुछ फंजाई होती है जो हमें डिजीज़ भी देती है, और कुछ फंजाई दवाई बनाने में भी काम आती है। तो स्टूडेंट्स याद रखना, फंजाई हमारे लिए यूज़फुल भी है और हार्मफुल भी है। तो आपसे पूछा जा सकता है ईस्ट कहाँ यूज़ होती है? ईस्ट हम बेकिंग इंडस्ट्री, अल्कोहल फॉर्मेशन में यूज़ करते हैं। मशरूम्स क्या है? मशरूम एज अ वेजिटेबल यूज़ करते हैं। फंजाई हमें आगे हायर क्लासेस में आप पढ़ोगे कि मेडिसिन्स में भी यूज़ होती है, और कुछ फंजाई हमें डिजीज़ भी देती हैं। तो ये इसके कुछ करेक्टरिस्टिक्स हैं जो आप अपनी नोटबुक में ज़रूर लिख लेना। During the rainy season they spoil many things. Ask your parents about the menace of fungi in your house. तो स्पेशली रेनी सीजन में आप देखते हो कि चीज़ें जल्दी सड़ जाती हैं, आप ये अपने पेरेंट्स से भी डिस्कस कर सकते हैं। द फंगल स्पोर्स आर जनरली प्रेजेंट इन द एयर व्हेन दे लैंड ऑन द वेट एंड वार्म थिंग्स दे जर्मिनेट एंड ग्रो। तो स्टूडेंट्स ये जो फंजाई हैं इनके स्पोर्स होते हैं, बिल्कुल ही आप इनको देख नहीं सकते, बिल्कुल ही लाइट वेट होते हैं और ये हवा में प्रेजेंट होते हैं, और जैसे ही इनको कोई मीडियम मिलता है तो उस पर लैंड कर जाते हैं। और जब मौसम इनके टेम्परेचर अकॉर्डिंग इनके होता है ग्रोथ के, जैसे स्पेशली ये रेनी सीज़न जो टेम्परेचर है वो फेवरेबल है इनके ग्रोथ के लिए, उस टाइम जो क्लाइमेट होता है वो कैसा होता है? वेट एंड वार्म। उस टाइम ये ग्रो करना शुरू करते हैं। जैसे आप देख सकते हैं स्पोर के ऊपर एक स्पोर वॉल होती है, तो क्या होता है रेनी सीजन में ये स्पोर वॉल आगे जाकर ग्रोथ करना शुरू कर देती है और कन्वर्ट हो जाती है फंजाई में। नाउ कैन यू फिगर आउट हाउ वी कैन प्रोटेक्ट अवर थिंग्स फ्रॉम गेटिंग स्पॉइल्ड। अब आप क्या बता सकते हैं कैसे हम अपनी चीज़ों को सड़ने से बचा सकते हैं?
Some organisms live together and share shelter and nutrients. This is called symbiotic relationship. तो स्टूडेंट्स इस चैप्टर में सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट अगर टर्मिनोलॉजी देखी जाए तो व्हाट इज सिम्बायोटिक रिलेशनशिप. सिम्बायोटिक मतलब जब कोई ऑर्गेनिज्म एक दूसरे को हेल्प करते हैं, इकट्ठे रहते हैं, उस रिलेशनशिप को हम सिम्बायोटिक रिलेशनशिप कहते हैं. दिस फॉर एग्जाम्पल सर्टेन फंजाई लिव इन द रूट्स ऑफ ट्रीज. कुछ फंजाई जो ट्रीज़ हैं उनकी रूट्स में रहती हैं. द ट्री प्रोवाइड न्यूट्रिएंट टू द फंगस. ट्री फंगस को क्या प्रोवाइड करता है? न्यूट्रिएंट्स. इन रिटर्न रिसीव हेल्प फ्रॉम इट टू टेक अप वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द सोइल. जैसा कि हमने पढ़ा है फंगस क्या करती है? एब्जॉर्ब करती है न्यूट्रिएंट्स को. जो वो न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब करती है तो वो न्यूट्रिएंट्स किसको सप्लाई करती है? ट्री को. तो ट्री फंगस को न्यूट्रिएंट्स देता है और फंगस जो सोइल में से न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब करके ट्री को प्रोवाइड करती है. दिस एसोसिएशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द ट्री. और यह है ट्री के लिए सबसे इम्पोर्टेंट एसोसिएशन है. तो यहाँ पर आपसे पूछा जा सकता है कि सिम्बायोटिक रिलेशनशिप क्या होता है, इसका एक एग्जांपल देकर बताइए. तो अनदर एग्जांपल इज इन ऑर्गेनिज्म कॉल्ड लाइकन्स. अ क्लोरोफिल कंटेनिंग पार्टनर विच इज एन एल्गा एंड अ फंगस लिव टुगेदर. जो अदर एग्जांपल है स्टूडेंट्स वो है लाइकन. लाइकन क्या होता है? लाइकन एक तरह से हम कह सकते हैं कि एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है जिसके अंदर एल्गा भी रहती है और फंगस भी रहती है. एल्गा हमने पढ़ा थे करेक्टरिस्टिक्स. एल्गा क्या करती है? एल्गा के अंदर क्लोरोफिल होता है, वो ऑटोट्रोफिक होती है. फंगस क्या है? फंगस के अंदर क्लोरोफिल नहीं होता, वो हेटेरोट्रोफिक होती है. तो ये दोनों एक ही ऑर्गेनिज्म में रहती हैं और उस ऑर्गेनिज्म को क्या कहते हैं? लाइकन. तो यहाँ पर भी हमें सिम्बायोटिक रिलेशनशिप देखने को मिल रहा है. तो स्टूडेंट्स द फंगस प्रोवाइड शेल्टर वाटर एंड मिनरल टू द एल्गा. इन रिटर्न द एल्गा प्रोवाइड फूड विच इट प्रिपेयर्स बाय फोटोसिंथेसिस. तो स्टूडेंट्स फंगस क्या प्रोवाइड करती है? शेल्टर वाटर मिनरल्स किसको? एल्गा को. और एल्गा क्या करती है? वो अपना खाना खुद बनाती है. तो कुछ खाना किसको दे देती है? फंगस को. तो इस तरह से दोनों एक दूसरे की हेल्प करते हैं. तो स्टूडेंट्स अगर आपसे पूछा जाए व्हाट इज सिम्बायोटिक रिलेशनशिप, गिव वन एग्जाम्पल, तो आप बेसिकली लाइकन वाला एग्जाम्पल देकर इसको एक्सप्लेन करेंगे. तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट वी कम टू द पैराग्राफ 1.5 हाउ न्यूट्रिएंट्स आर रिप्लेनिश्ड इन द सोइल. तो स्टूडेंट्स हैव यू सीन फार्मर्स स्प्रेडिंग मैन्योर और फर्टिलाइजर्स इन द फील्ड और गार्डनर्स यूजिंग दैम इन लॉन्स और इन पॉट्स. डू यू नो वाई दे आर एडिड टू द सोइल. क्या आपने देखा है कि किसान अपने खेतों में खाद या फिर फर्टिलाइजर्स को ऐड करते हैं, या फिर गार्डनर्स होते हैं समय समय पर अपने पॉट्स में खाद डालते हैं. तो यू लर्न दैट प्लांट्स एब्जॉर्ब मिनरल न्यूट्रिएंट फ्रॉम द सोइल. जैसा कि आपने पहले पढ़ा है कि प्लांट्स में जो रूट्स होती हैं वो सोइल से अपना न्यूट्रिएंट्स को लेती हैं. सो देयर अमाउंट इन द सोइल कीप ऑन डिक्लाइन. जैसे जैसे पौधा ग्रो करता है तो मिट्टी में ये न्यूट्रिएंट्स कम होते जाते हैं, क्योंकि ये न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब होते हैं प्लांट्स के द्वारा और वो अपनी ग्रोथ में यूज़ करता रहता है. फर्टिलाइजर्स एंड मैन्योर्स कंटेन प्लांट न्यूट्रिएंट्स सच एज नाइट्रोजन, पोटाशियम, फॉस्फोरस एक्सेट्रा. फर्टिलाइजर्स के अंदर क्या क्या होता है? बेसिकली जो ये तीन एलिमेंट्स हैं ये हमें मैन्योर्स या फर्टिलाइजर्स में देखने को मिलते हैं. कौन कौन से हैं? इनको अंडरलाइन कर लेना. नाइट्रोजन, पोटाशियम, फॉस्फोरस, ये सभी क्या हैं? ये न्यूट्रिएंट्स हैं जो किस में प्रेजेंट हैं? फर्टिलाइजर्स या मैन्योर्स में. दिस न्यूट्रिएंट्स नीड टू बी एडिड फ्रॉम टाइम टू एनरिच द सोइल. और सोइल में बेसिकली ये सभी न्यूट्रिएंट्स पौधे के द्वारा लिए जाते हैं और सोइल में इनका समय समय पर रहना ज़रूरी है, वरना पौधा अपनी ग्रोथ पूरी तरह से नहीं कर पाएगा. वी कैन ग्रो प्लांट्स एंड कीप दैम हेल्दी वी कैन फाइंड आउट द न्यूट्रिएंट्स रिक्वायरमेंट ऑफ प्लांट्स. तो अगर हमें पौधे ग्रो करवाने हैं तो हमें यह भी देखना होगा, हमें हेल्दी प्लांट्स चाहिए तो हमें समय समय पर पौधे की रिक्वायरमेंट्स को फुलफ़िल भी करना होगा. यूजुअली क्रॉप्स रिक्वायर अ लॉट ऑफ नाइट्रोजन टू मेक प्रोटीन्स. जैसा कि हमने पिछली क्लास में पढ़ा है कि प्रोटीन्स किसके बने हैं? नाइट्रोजन के बेसिकली. तो नाइट्रोजन की रिक्वायरमेंट बहुत ज़रूरी है प्रोटीन बनाने के लिए. आफ्टर द हार्वेस्ट द सोइल बिकम डेफिशिएंट इन नाइट्रोजन. जैसे कोई फसल कटती है तो सोइल में नाइट्रोजन की कमी हो जाती है, क्योंकि जो नाइट्रोजन अवेलेबल थी वो उस फसल ने अपनी ग्रोथ में यूज़ कर ली. द सोइल बिकम डेफिशिएंट इन नाइट्रोजन. दो नाइट्रोजन गैस इज अवेलेबल इन प्लेंटी इन द एयर, प्लांट्स कैन नॉट यूज़ इट इन द मैनर दे कैन यूज़ कार्बन डाइऑक्साइड. जैसा कि हमने अपनी पिछली क्लास में पढ़ा है कि नाइट्रोजन हमारे एटमॉस्फेयर में सबसे ज़्यादा प्रेजेंट होती है, दैट इज़ 78%. लेकिन इतनी ज़्यादा तादाद में प्रेजेंट होने के बावजूद
प्लांट्स इनको ले नहीं पाते, जैसा कि प्लांट्स इजीली कार्बन डाइऑक्साइड को स्टोमेटा के ज़रिए ले लेते हैं। दे नीड नाइट्रोजन इन अ सोल्यूबल फॉर्म, उन्हें नाइट्रोजन गैसियस फॉर्म में नहीं चाहिए, उन्हें नाइट्रोजन किस फॉर्म में चाहिए, सोल्यूबल फॉर्म में। सोल्यूबल फॉर्म में क्यों चाहिए, क्योंकि रूट्स सोल्यूबल फॉर्म में पानी के साथ नाइट्रोजन को अपने अंदर ले सकती हैं। द बैक्टीरियम कॉल्ड राइजोबियम, तो स्टूडेंट वेरी 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 इंपॉर्टेंट बैक्टीरिया नेम इज़ कम हेयर, राइजोबियम। जैसा कि हमने पहले पढ़ा था कि कुछ बैक्टीरिया इस गैसियस नाइट्रोजन को कन्वर्ट करते हैं सोल्यूबल फॉर्म में, तो यहाँ पर उस बैक्टीरिया का नाम भी गिवन है। तो स्टूडेंट्स ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ऐसे बैक्टीरिया का नाम बताओ जो नाइट्रोजन को सोल्यूबल फॉर्म में बदलता है, तो वो है राइजोबियम। कैन टेक एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन एंड कन्वर्ट इनटू अ सोल्यूबल फॉर्म, बट राइजोबियम कैन नॉट मेक इट्स ओन फूड। देखो स्टूडेंट्स, राइजोबियम प्लांट्स की हेल्प तो करता है पर ये अपना खाना खुद नहीं बना सकता। तो क्या होता है, इट लिव्स इन द रूट्स ऑफ ग्राम, पीज, मूंग, बीन्स एंड अदर लेग्यूम्स एंड प्रोवाइड देम विद नाइट्रोजन। तो स्टूडेंट्स ये सभी ग्राम जैसे कि आप चना, पीज, मटर, मूंग की दाल, ऐसे पौधों की जड़ों में ये रहता है। तो इन सभी जो दाल वाले पौधे होते हैं, दाल फैमिली कहते हैं, उन्हें लेग्यूम्स कहा जाता है। एंड प्रोवाइड देम विद नाइट्रोजन, इन सभी पौधों को ये क्या करता है, नाइट्रोजन प्रोवाइड करता है। मोस्ट ऑफ द पल्सेज आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम लेग्यूमिनस प्लांट्स, जितनी भी दालें हैं हमें लेग्यूमिनस प्लांट से मिलती हैं। इन रिटर्न द प्लांट्स प्रोवाइड फूड एंड शेल्टर टू द बैक्टीरिया। अब प्लांट्स क्या करती हैं कि इस बैक्टीरिया को खाना देते हैं, और बैक्टीरिया क्या करता है बदले में, ये प्लांट्स को नाइट्रोजन देता है सोल्यूबल फॉर्म में। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे भी हमें क्या देखने को मिल रहा है, यहाँ पे भी हमें सिम्बायोटिक एसोसिएशन देखने को मिल रहा है। तो अगर आपसे कोई पूछे कि गिव 2 एग्जाम्पल ऑफ सिम्बायोटिक रिलेशनशिप, तो आप एक एग्जाम्पल लेंगे लाइकन का, दूसरा लेंगे राइजोबियम का। दिस एसोसिएशन इज़ ऑफ ग्रेट सिग्निफिकेंस फॉर द फार्मर्स, और ये फार्मर्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट एसोसिएशन है, क्योंकि अगर मिट्टी में इन लेग्यूमिनस प्लांट्स में राइजोबियम प्रेजेंट होगा लेग्यूमिनस प्लांट्स की जड़ों में, तो नाइट्रोजन उन्हें ज़्यादा डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी मैन्योर्स और फर्टिलाइजर्स की फॉर्म में। दे डू नॉट नीड टू ऐड नाइट्रोजन फर्टिलाइजर्स टू द सोइल इन विच लेग्यूमिनस प्लांट्स आर ग्रोन। इन दिस चैप्टर यू लर्न दैट मोस्ट ऑफ द प्लांट्स आर ऑटोट्रॉफ्स। इस चैप्टर में आपने पढ़ा है कि ज़्यादातर प्लांट्स क्या होते हैं, अपना खाना खुद बनाते हैं। ओनली अ फ्यू प्लांट्स एडॉप्ट अदर मोड्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स लाइक पैरासिटिक एंड सेप्रोट्रॉफी। लेकिन कुछ ही प्लांट्स होते हैं जो पैरासिटिक होते हैं, जैसा कि हमने पढ़ा था। कौन सा एग्जाम्पल बेटे, कुस्कुटा जिसे हम हिंदी में कहते हैं अमरबेल, या फिर सेप्रोट्रॉफिक जिसके अंदर हमने पढ़ा था फंजाई। दे डिराइव न्यूट्रिशन फ्रॉम अदर ऑर्गेनिज्म, ये अपना खाना किसी और ऑर्गेनिज्म से लेते हैं। ऑल एनिमल्स आर कैटेगराइज्ड एज हेटेरोट्रॉफ सिंस दे डिपेंड ऑन प्लांट्स एंड अदर एनिमल्स फॉर फूड। अब हम सभी हेटेरोट्रॉफ्स के अंदर वो सभी वो सभी प्लांट्स आ जाएंगे जो अपना खाना खुद नहीं बनाते। कैन वी से दैट इंसेक्टिवोरस प्लांट्स आर पार्शियल हेटेरोट्रॉफ्स, क्या हम कह सकते हैं कि इंसेक्टिवोरस प्लांट भी पार्शियल हेटेरोट्रॉफ्स है? तो यस स्टूडेंट, मे बी because it also depend on the other animals for the consumption of nitrogen। तो स्टूडेंट्स यहाँ हमारा चैप्टर पूरी तरह से कंप्लीट हो जाता है। तो स्टूडेंट्स आप इस चैप्टर को रीड कीजिएगा, जहाँ पे भी डाउट्स हैं तो वो आप शेयर कीजिएगा, और इसके बाद हम कीवर्ड्स करेंगे इन आवर नेक्स्ट लेक्चर। धन्यवाद।